अवसर प्रदान करते। बोले जीवन में जब से जन्म लिया कोई पूजा पाठ की नहीं है, कभी भगवान का भजन नहीं किया है, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे कर्मों के द्वारा हो सकता है। आपने इस जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, अगले जन्म का पुण्य आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है कि आप इस कथा में बैठे हैं। क्योंकि इस संसार में कर्मों की खेती है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है तो बोई काटोगे, आप सोच रहे कि हम चने काट रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप जो बीज बोओगे वही फल आपको प्राप्त होगा, और जैसा आप करोगे वैसे ही आपके परिवार वाले आपको देख करके करेंगे। आप सोचें कि पिता कभी भजन नहीं करता है और बच्चे को बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, अब उससे कभी ये भजन करेगा, ये भगवान की कीर्तन करेगा, अच्छे कर्म करेगा? नहीं। जब तक आप सिखाओगे नहीं बचपन से तब तक वो नहीं सीखेंगे। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हुए सबसे पहले उनको स्कूल में भेज देंगे, बोले अभी तो बाल अवस्था है, जब बड़े होंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। और इस बाल अवस्था के चक्कर में धीरे धीरे हो गए 18 साल के, अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई, बोले ब्याह कर देते सुधर जाएगा, थोड़ी समझ आ जाएगी, फिर भी नहीं सुधरते। फिर हम सोचते थोड़ी और जिम्मेवारी आएगी तो सुधर जाएगा। लेकिन सुधारने का प्रयास कब से करना है? बाल अवस्था से। बचपन में अगर आप डांटोगे नहीं, आप समझाओगे नहीं, तब तक समझने वाला नहीं है। इसलिए प्रयत्न यही करना है कि जितना हो सके इस जीवन में भगवान के मार्ग में भगवान से जुड़ना है, और यही मार्ग है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और अगर इसी को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर हमें और आपको पता नहीं है प्रभु हमें ऐसा मौका देंगे कि नहीं देंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए इस मनुष्य के जीवन में इस 100 वर्ष की आयु में ही आपको प्रभु को प्राप्त करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है। देखो काम करना भी जरूरी है, अगर काम नहीं करोगे तो बेटा बहू खाने को नहीं देंगे। इसलिए जीवन में काम भी जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ भजन करना भी जरूरी है। और भजन ऐसा भी नहीं करना है। अच्छा हम लोग क्या काम करते हैं, बोले जन्म से लेकर के जब 18-19 साल के हुए तब तक कोई भजन नहीं, कभी मंदिर नहीं जाना है, कभी पूजा नहीं करनी है। जैसे 18 साल के हुए ब्याह हो गया, 2-3 बच्चे हो गए, फिर भी भजन नहीं किया। और जैसे ही 50 साल की आयु पार हुई फिर भजन करते हैं। फिर भगवान भी कहते जब किसी काम के नहीं बचे तब हमारे दरबार में आए हैं। अच्छा भजन का फल हमें कब प्राप्त होता है? अगर आपने बाल अवस्था में भजन किया तो आपको पूरा का पूरा 100% फल प्राप्त होगा। और अगर उसके बाद यानी बाल अवस्था के बाद अगर आपने भजन किया, मान लीजिए 20 साल के बाद, फिर उसका फल मिलेगा आपको 80%। अगर और बाद में किया 40-50 साल के बाद, फिर भगवान आधे में से आधा देते हैं। बोले अब घर वालों के किसी काम के नहीं बचे, वो बूढ़े हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो भगवान का नाम लेने लगे। इसलिए भजन करना बुढ़ापे का काम नहीं है। भजन किसका काम है? यजमान जी बताएंगे। और भजन सुन के ऐसा भी नहीं करना कि भजन करते करते सुनते सुनते महाभारत करने लग जाओ। महाभारत नहीं करनी है, केवल सुनना है। नहीं तो हमको लगा कि आपने ज्यादा ही कथा जीवन में उतार दी। बोले आरती करते करते महाभारत करने लग जाओ। भजन करना किसका काम है? बाल अवस्था का, जवानी का काम है। बुढ़ापे में भजन की आशा नहीं करना है, क्योंकि बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं है। बुढ़ापे में हम कहते देखो भजन तो करना चाहते, कथा में भी जाना चाहते हैं, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए नहीं जा सकते। और बाल अवस्था में एकदम परफेक्ट रहते, ना हाथ पांव दर्द करेंगे,
ना बैठने में समस्या होगी, सब कार्य आराम से सुलभता से हो जाएंगे। इसलिए बचपन से लेकर के भगवान के मार्ग से जुड़ना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। इसी भाव से हम सभी कथा का रसपान करेंगे और बड़े भाव से भागवत महापुराण के मंगलाचरण की ओर चलेंगे और भगवान से विनय करेंगे, प्रभु आप हमारी इस धराधाम पर आकर के आप हमारी इस पावन भूमि को पावन पुनीत बनाइएगा। कहते कि ये जो कथा है ये वास्तविकता में भगवती ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में अगर एक बार किसी व्यक्ति ने डुबकी लगा ली, ओता लगा लिए, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और आप लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो फिर इसको अपने जीवन में कैसे धारण करना है? परिवर्तन ला करके, कथा सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि मैया देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मैया कौशल्या के यहाँ राम का जन्म हुआ, सब जानते हैं। लेकिन वास्तविकता में कथा क्या है? जो हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर दे, वो कथा है। जिसको सुनकर के हमारी सारी व्यथाएं, सारी परेशानियां, सारी आपदाएं दूर हो जाएं, तो हमने वास्तविकता में कथा सुनी है। और कथा सुन करके हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, ये प्रयास अपने जीवन में करना है। और इस भाव के साथ हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे और संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप हमारे यहाँ आकर के हमारे जीवन को धन्य बनाइएगा और हमारे जितने भी हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप अवश्य होते हैं, प्रभु आप हमारे सारे पापों को नष्ट कीजिए और हमारे जीवन का आप उद्धार कीजिए, हमारे जीवन को आप सफल बनाइए। ऐसा विनय भगवान के दरबार में भगवान से करना है और प्रार्थना करनी है। आइए बड़े भाव से मंगलाचरण की ओर चलेंगे, उसके पश्चात हम सभी कथा का रसपान करेंगे। हरि ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुर्विफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिम्बे नेत्रात् श्री कृष्णात् परम किमपि तो हम न जाने। वंदे राधा पदम भुजम विष्णु आदि स्वरवंदताय यत् कीर्ति कृतनैना पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वथम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमलों का ध्यान करते हुए अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु तरुण
विनम्रित पीताम्बरधारी शिवाल कृष्णलाल की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें विद्यमान 88,000 ऋषिगण, शिशुर जी महाराज, महर्षि वेद व्यास जी एवं सुखदेव जी महाराज को व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रांगण में पधारे हुए पिताचल सभी भाई बंधुओं को, माँ सती अनुसुईया के कर कमलों पर चलने वाली सती स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी माताओं बहनों को, दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तों को, संत समाज को, यजमान परिवार को, समस्त जयरवाड़ा वासियों को एवं समस्त क्षेत्रवासियों को व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सभी कथा प्रसंग की ओर चलेंगे और कहते कि जब हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमारा प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय श्री कृष्णा, 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 बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा माधव सरकार की जय। श्री राम। आइए बड़े भाव से सभी कथा का रसपान करेंगे और बड़े भाव से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए कथा का रसपान करेंगे और कहते हैं कि अगर हम कथा का रसपान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनकर के हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तो हमारी कथा सुनना सार्थक है। कथा का फल हमको प्राप्त होगा। और वास्तविकता में इस कलयुग में, ये संसार में किसकी खेती है? कर्मों की। और हमने और आपने किस युग में जन्म लिया है? कलयुग में। अच्छा यजमान जी बताएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है? त्रेता युग। त्रेता युग क्यों है? क्योंकि राम जी आए। कौन सा युग अच्छा है? यजमान जी बताएंगे। त्रेता ही है। यजमान जी बताएंगे, आप बताइए 4 युगों में से सबसे अच्छा युग कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग। हाँ यजमान जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा ये तो नहीं कह रहे कि कथा में हम पहली बार ही बैठे, पहली बार सुनी है हमने, हमको क्या पता कौन सा सबसे अच्छा युग कौन सा है? अच्छा कलयुग क्यों है? अभी यजमान जी ने कहा कि त्रेता युग है। देखो त्रेता युग में तो अपन थे नहीं, ना द्वापर में थे और ना सतयुग में थे। हमने और आपने जन्म किस युग में लिया? कलयुग में। तो हमारे लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। और कलयुग क्यों है? बोले एक बार चारों भाइयों की लड़ाई चल रही थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा लड़ाई किस पर चल रही थी? बोले देखो घर का मुखिया हमें बनना है, इसलिए हमें पगड़ी बांधो। अब उसने कहा हम बड़े हैं तो हमें घर का मुखिया बनना है, हम राजा बनेंगे। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा देखो भैया वैसे तो 4 भाई बैठते नहीं हुए इकट्ठे। अच्छा आजकल क्या विडंबना है, अगर घर में 4 भाई हैं, बहुत कम ऐसा समय होगा कि चारों भाई एक साथ बैठेंगे।
भाई भाई साथ में नहीं बैठेंगे, चाहे भले ही गांव में निकल जाए तो गांव भर में खूब बैठेंगे, लेकिन भाई भाई नहीं बैठते हैं। बोले आज चारों भाई इकट्ठे बैठे हो, क्या बात है भैया? बोले देखो, तो हाथ जोड़ करके आदिदेव जी बोले महाराज घर में सब कुछ है परंतु संतान नहीं है, और संतान प्राप्ति के लिए मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं आत्महत्या करने के लिए अपने घर से निकला हूँ। महात्माओं ने कहा आप बड़े संतोषी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, फिर भी आप संतान के लिए रो रहे हैं। बोले महाराज इस जीवन में सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, रुपया पैसा धन संपत्ति वैभव ये पापियों के घर भी हो जाते हैं, परंतु सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, साधु संतों की सेवा ये आसानी से
भगवान की कथा ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। कहा प्रभु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, बालक नहीं है, आप बताइए कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति कब होगी। अब आत्मदेव जी को महात्मा को लगा कि कहेगा प्रभु बताइए कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम प्रभु का गुणगान करेंगे, कैसे भगवान का सत्संग करेंगे। तो ये बात अच्छी है। अब बोले ये तो संतान के लिए रो रहा है। तो कहा कि महाराज आप एक जन्म की बात करते हैं, आपके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये पुत्र प्राप्ति के मोह को त्याग दीजिए, आप भगवान का मार्गदर्शन करिए, भगवान के भजन में लगिए। कहा कि प्रभु अगर हमारे भाग्य में संतान नहीं है तो आप हमें बलपूर्वक संतान की प्राप्ति कराइए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके चरणों में ही हम अपने प्राण त्याग देंगे। आपका क्या किया जाए। तो इन्होंने फल दे करके आत्मदेव जी को अपने घर भेजा और कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। बोले ठीक है। अब पत्नी का स्वभाव तो विचित्र था। अब उसने उस फल को लिया और गाय को खिला दिया और अपनी बहन का बालक अपने घर ले आई। लेकिन जब अपनी उसकी बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो बहन लेकर के आ गई, और उसके ठीक 3 महीने बाद जो फल गाय को खिलाया था उस गाय को भी मनुष्य आकार बालक का जन्म हुआ। अब ये धुंधली का पुत्र हुआ था, इसलिए इसका नाम धुंधकारी पड़ा। और जो गौ माता के पुत्र थे उनका नाम पड़ा गौकर्ण, जिसके शरीर तो मनुष्य के जैसा था परंतु उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा था गौकर्ण। कर्ण यानी कान। अच्छा, दोनों बालक जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो देखा गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, ये बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, निष्ठावान थे। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखल पापी। जो धुंधकारी था ये बहुत पापी था, बहुत दुष्ट था। जैसे ही धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया तो एक पड़ोसी का सामान ले गए और दूसरे पड़ोसी के घर में रख दे गए ताकि दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए। बोले अच्छा, इतना उजट था, कहीं किसी के घर में घुस जाए, छोटे छोटे बच्चे तो उनको थप्पड़ मार के आ जाए। और जैसे ही माता धुंधली बाई के पास अगर कोई शिकायत लेके आता था तो भैया डांट फटकार के उसको ही भगा देती थी। अच्छा, आज भी ये विडंबना हमारे यहाँ है। अगर माता पिता से आकर के कहे कोई कि तुम्हारे लड़का में ये कमी है, तुम्हारा लड़का ऐसा है या तुम्हारी लड़की ऐसी है, तो माता पिता उस पर तो गौर नहीं करेंगे, सबसे पहले कहने वाले को सुना डालेंगे। तुझको क्या करना, हमारे बालक बालिका जैसा हम करें वैसे ही तो। ऐसे ही धुंधली बाई के पास अगर कोई शिकायत लेके आता तो धुंधली बाई उसको डांट फटकार के भगा देती, अपनी संतान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। और संतान के मोह में मां धुंधली बाई धुंधकारी इतना उजट होता गया कि इसने 5-5 वेश्याएं अपने घर में रख ली और उन वेश्याओं की जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करने लगा। अच्छा, उस दिन आत्मदेव जी रो रहे थे कि प्रभु हमारे यहाँ ऐसा बालक क्यों है, परंतु आज रो रहे हैं कि प्रभु हमारे यहाँ ऐसा बालक क्यों है। उस दिन रो रहे थे हमारे यहाँ बालक क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा बालक क्यों है। ऐसी संतान आपने हमें क्यों प्रदान की, क्यों ऐसी संतान दी। और वास्तविकता में कहते हैं आजकल दुनिया में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना नाम कमाना कोई बड़ी बात है। और आपको बताइए कि पैसा मेहनत से भी नहीं मिलता है। आपने देखा होगा सड़क पर इंसान गिट्टी फोड़ता कितना मिलता है, 300-500 रुपए। इसलिए पैसा कमाना भी बड़ी बात नहीं है और नाम कमाना भी बड़ी बात नहीं है।
आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, रातों रात आपको वायरल कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस जीवन में नाम कमाना भी बड़ी बात नहीं है। अगर इस जीवन में सबसे बड़ी बात है तो अपनी संतान को अच्छी रास्ता दिखा देना, ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। और अगर आपकी संतान अच्छी रास्ता पर है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, सबसे पैसे वाले व्यक्ति आप हैं। और अगर संतान गलत रास्ता पर है तो फिर ढाई कैसे पेड़ रह जाओगे। जो नदी किनारे पेड़ खड़े रहते ना, उनको भी नहीं पता कि कौन सी बारिश कब आ जाए और कब नदी में बह जाएंगे। इसलिए अपनी संतान को अच्छी रास्ता दिखाना है। चाहे जीवन में पैसा कमा पाओ ना कमा पाओ, नाम कमा पाओ ना कमा पाओ, लेकिन अपनी संतान को अच्छी रास्ता दिखा देना है। मान लीजिए आपने खूब प्रॉपर्टी कमा ली, करोड़ों की दौलत आपने कमा ली, लेकिन अगर संतान अच्छी रास्ता पर नहीं है तो फिर किसी काम की है क्या? नहीं है। अगर भैया को आदत पड़ गई पीसने की, पत्ते की, ताश की, तो फिर समझ लेना एक दो पत्ते में पूरी संपत्ति बाहर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी आदत और पड़ गई अगर मदरा की, शराब जिसको कहते हैं, तो फिर समझ लो सब गड़बड़। तो इसलिए ये आदत नहीं सिखाना है, इसको सुधारने का प्रयास करना है। अपनी संतान को अच्छी रास्ता दिखाना है। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसकी है? माताओं की। क्योंकि पिता तो बाहर रहेगा, बाहर रहते कि नहीं, तो दिन भर घर में तो रहते नहीं। घर में कौन रहता है? माता रहती है, मैया घर में रहती है। और ये वास्तविकता में मनुस्मृति में वर्णन है कि अगर संतान निर्धन है तो उसमें किसका दोष है? उसके पिता का। क्योंकि पिता ने कुछ कमाया नहीं है, इसलिए संतान निर्धन है। और अगर जन्मजात रोग है तो इसमें उसकी माता पिता की कोई गलती नहीं है, उसके पुराने जन्म का कोई कर्म है जो उसको यहाँ भोगना पड़ रहा है। और अगर संतान गलत रास्ते पर है तो सबसे ज्यादा दोष उसकी माँ का है। क्योंकि पहले दिन जब बालक शराब पी के आता ना, तो पहले दिन तो मैया क्या सोचती है, कहीं हमारी जेठानी को पता नहीं चल रहा है कि हमारे बालक ने ऐसा किया है, तो बढ़िया कम्बल उड़ा के सुला देगी। समझ लेना आपने दुनिया का पक्का दारूखोर उसको बना दिया है। अगर उसी दिन अगर पिता के हाथों सौंप दिया होता तो मार मार के हड्डी पतली एक हो जाती। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सबसे पहले है माताओं की। आपने देखा होगा महाभारत में पांडवों की मैया थी कुंती, जंगल में रहती थी, खाने के लाले पड़े रहते थे, लेकिन अपने 5 बालकों को वो संस्कार दिए कि भगवान नारायण उनके पक्ष में आकर के खड़े हो गए थे। और दूसरी तरफ गांधारी, फुल फैसिलिटी, ऐसो आराम, नौकर चाकर आगे पीछे, लेकिन 100 के 100 मूर्ख निकल गए। किसके कारण? गांधारी के कारण। इसलिए अपनी संतान के लिए गांधारी नहीं बनना है, कुंती बनना है। अपनी संतान की तरफ से अपनी आंखों पर मोह की पट्टी नहीं बांधनी है कि बालक बालिकाओं ने मांगे 300 रुपए रिचार्ज, तो माताओं ने दे दिए 500 रुपए। फिर आप वो सुधरे तो कहां से सुधरेंगे? इसलिए जिम्मेदारी सबसे पहले माताओं की है। आपको सुधारने का प्रयास करना है। और मां धुंधरी बाई ने भी अपनी संतान की तरफ से मोह की पट्टी बांध ली थी।
और जिसके कारण आज आत्मदेव जी परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं कि प्रभु आपने हमारे घर ऐसी संतानें क्यों दी हैं। तब गोकर्ण जी पास आए, कहा पिताजी आप तो ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप इस संसार के मोह को त्याग दीजिए और जाकर के भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि इस संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। यहाँ सब हमसे स्वार्थवश प्रेम करते हैं। जब तक जीवन में स्वार्थ है, सब आपको घेर करके बैठे रहेंगे, राम राम करेंगे, खूब स्वागत सत्कार करेंगे, और जैसे ही जीवन में जरा सी भी विपत्ति आएगी, सबसे पहले अपने ही छोड़ करके भागते हैं। कहा पिताजी ये संसार नाशवान है, यहाँ जितना हो सके प्रभु का भजन कीजिए। इस संसार में सब हमसे प्रेम करेंगे, बस स्वार्थ बस। जब से आपका स्वार्थ है तब सब आपसे प्रेम करेंगे, और जैसे ही पूर्ण हुआ कोई आपके पास आने वाला नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यहाँ सब स्वार्थवश प्रेम करते हैं। अगर जीवन में सुख है, जेब गरम है, 4 पैसा हाथ में है, तो सब राम राम करेंगे, सब प्रणाम करेंगे, और जैसे ही दुख आएगा सब छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए पिताजी आप एक काम कीजिए, आप संतों की संगति कीजिए, भगवान का भजन करिए, पूजन पाठ करिए। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो तेरा बेड़ा भाग रे, वो तेरा बेड़ा भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण में जाग रे, हरि सुमरण में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। चरण चरण अनुराग रे, अरे राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे। हंस करेंगे तुए हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, अरे मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बिद नारो तीन आशाएं, सुत बिद नारो तीन आशाएं। सुत बिद नारो तीन आशाएं। तीन आशाएं, तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, अरे त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग 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 रे, तेरी बिगड़ी बने वो तेरी अच्छी बने, वो तेरी बिगड़ी बने। होली भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन में हरिलाल की जय। कहा कि प्रभु पिताजी आप संतों की संगति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए,
तब आत्मदेव जी 60 वर्ष की अवस्था में भगवान का आश्रय लेकर के अपने घर से निकल पड़ते हैं और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी परम गति को प्राप्त हो गए। यहाँ जो आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधली बाई, उसने भी अंध कुएं में गिर कर के प्राण त्याग दिए। देवगढ़ जी तीर्थ यात्रा को निकल गए। यहाँ धुंधकारी 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। उन वेश्याओं की जरूरतें पूरी करने के लिए धुंधकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जरूरतें पूरी करने के लिए एक दिन उन वेश्याओं ने देखा बहुत सा धन इकट्ठा हो गया है, अब एक काम करता हूं, अब अगर किसी दिन राजा ने इसको पकड़ लिया तो राजा इसके साथ साथ में हमको भी फांसी दे देगा, हमको भी सजा देगा और हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए राजा इसको फांसी दे उससे पहले हम ही इसको निपटा देते हैं। तो उन वेश्याओं ने रात्रि में खूब मदरा पिलाई, खूब शराब धुंधकारी को पिलाई रात्रि में और फांसी का, ताकि इसको कोई भान नहीं रहेगा मदहोशी में। रखते हुए अंगारे इसके मुखमंडल पर डाल दिए और अग्नि की लपेटों से झटपटा करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और अब ये अकाल मृत्यु हुई थी इसलिए भयंकर प्रेत बन गया है। देखो नींद के झोंके नहीं लेना है। तीसरे नंबर के श्रोता नहीं बनने हैं, पहले नंबर की बनना है। पहले नंबर के श्रोता बनने, नींद के झोंके नहीं लेने हैं, नहीं तो फिर तीसरे नंबर के श्रोता होंगे। अच्छा यजमानी जी नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात? ऐसा लग रहा है आपने एक हाथ का लंबा सा घूंघट डाल रखा है खूब है? अच्छा नहीं आ रही नींद? तो फिर बताइए कथा कौन से प्रसंग पर चल रही है? अच्छा पीछे वाली बताएंगे, आप बताइए। देखो मकान की तरफ नहीं देखना है, हमें पता है बहुत अच्छा लेंटर है, बहुत अच्छी फुटिंग भी की गई है, यहाँ देखना है सामने। कौन से प्रसंग पर कथा चल रही है? गुलाबी स्वेटर, आप सही कह रहे हैं। हाँ आप बताइए कथा कहाँ चल रही है, कौन से प्रसंग पर? कौन से प्रसंग पर चल रही है? अच्छा इधर वाले बताएंगे। धुंधकारी में, हाँ बिल्कुल सही कहा, एक बार जोरदार तालियां बजा दी। धुंधकारी पर इसलिए नींद के झोंके नहीं लेना, बैठे बैठे कथा सुननी है। कब आपका नंबर लग जाए कोई पता नहीं है। देखो क्योंकि आप लोग देखते हो हमारी तरफ केवल एक जगह दृष्टि रहती है और हमारी दृष्टि आप सब पर रहती है। कौन क्या कर रहा है सब दिखाई देता है। धुंधकारी पर कथा चल रही थी। खेगनी से लपेटों से झटपटा करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई थी और अब ये भयंकर प्रेत बन चुका है क्योंकि अकाल मृत्यु इसकी हुई है। और एक दिन गौगण जी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो देखा अपने ही घर में इनको एक प्रेत सताने लगा है। कभी इनके सामने भैंस बन जाता, कभी गधा बन जाता, तरह तरह के रूप इनके सामने बनाने लगा। तब गौगण जी ने पूछा भैया कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, दैत्य हो, कौन हो और क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हो? मंत्र का आवाहन करते हुए पूछा। तब उसने कहा अहम भ्राता तदोदयास्मि, अहम यानी मैं,
भ्राता अर्थात भाई, अहम भ्राता तदोदयास्मि धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वीकिए नेव दोषेण ब्रह्म त्वयं नाशितम मया, मेरे अपने ही दोषों के कारण, मेरे अपने ही कर्मों के कारण मैं भयंकर प्रेत बना बैठा हूँ। आप बताइए मेरी इस प्रेत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी? बड़े कष्ट में हूँ, बड़ी पीड़ा में हूँ, और कैसे मैंने आज तक इतने पाप किए हैं, ये मेरे जीवन से ये सारे पाप कब दूर होंगे, कब हमारे जीवन से ये कलेश कटेगा? तब कहा गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान का आवाहन किया और कहा कि ये सब कैसे संभव है? श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, ये सब कैसे दूर हो सकते हैं? हमारे जीवन से सारे पाप, सारे कलेश, सारी बाधाएं, सारी आपदाएं कब दूर हो सकती हैं? मुझे श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करूं, भागवत के श्रवण से। तो काम कीजिए, आप अपने भाई के लिए भागवत का आयोजन करवाइए। भादन अवगत, जो हमें भगवान से अवगत करा दे, जो भक्त को भगवान से मिला दे, ऐसी है श्रीमद् भागवत। बोले आप भागवत का आयोजन करवाइए। और जैसे ही भागवत का आयोजन हुआ, गौकर्ण जी विराजमान हुए, कथा श्रवण कराना आरंभ की, और धुंधकारी की जो प्रेत आत्मा थी उसको बांस में 7 गांठों में बांध दिया। अच्छा, गांठ ये ग्रंथि है क्या? वास्तविकता में अगर विज्ञान की भाषा में बात करें, साइंस में, तो कहते हैं जहां हड्डियों का जोड़ होता है वही ग्रंथि है। और अगर शास्त्रों की बात कहें तो ग्रंथि क्या है? जो हमारे हृदय में गांठ बना करके बैठी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये ग्रंथि है। और कथा सुनकर के ये हमारे हृदय से, हमारे मन से दूर हो जाए। और जब धुंधकारी ने पहले दिन की प्रथम दिवस की कथा सुनी तो उस गांठ से प्रथम ग्रंथि फट गई थी। द्वितीय दिवस की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे धीरे धीरे करके उस बांस से 7 गांठें फटी और एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट हो गया। और देखा कि भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए प्रकट हुए हैं। गौकर्ण जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबने कथा सुनी, आप भी कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा सुन रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन सबने कथा सुनी, लेकिन आप केवल धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आए? आप हम सबको भी क्यों नहीं ले जाना चाहते? तो भगवान ने कहा कि आप लोगों के हृदय में संदेह था कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा तो हमारे ये पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा ये दुख दूर हो सकता है, ये हो जाएगा, हमारे इस मनोरथ की पूर्ति होगी। तुम्हारे हृदय में तो संशय था, संदेह था कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन धुंधकारी को निश्चय था कि अगर मैं कथा सुनूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर कथा में बैठे हैं तो संशय के साथ नहीं बैठना है कि हम कथा सुनेंगे तो हमारे सारे कलेश विग्रह दूर हो जाएंगे। नहीं, प्रभु अगर मैं कथा सुन रहा हूं और मैंने ऐसा दिव्य आयोजन अगर कराया है, वैसे तो हम और आप करने और कराने वाला तो प्रभु है, हम और आप केवल निमित्त हैं कि हमारे निमित्त से कि फलाने फलाने व्यक्ति ने भागवत का आयोजन किया है। हम कौन है? केवल निमित्त हैं, करने और कराने वाला प्रभु है। और जिस धरा पर ऐसी भगवान की पावनमयी कथा का बखान होता है, वर्णन होता है, वो धरा हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाती है। अगर उस भूमि पर फिर अगर कई सालों तक भी कोई अनुष्ठान ना किया जाए तो भी वो धरा पवित्र हो जाती है। और हमारे ग्राम की इस पावन धरा पर ये ज्ञान रस धारा बह रही है। तो इस निश्चय के साथ इस भगवती ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना है कि प्रभु हमारे जीवन में आज तक हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी हमारे जीवन में
कलेश विग्रह है वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। जो भी हमारे जीवन में बाधाएं आने वाली हैं, कष्ट आने वाले हैं, वो आप छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप में आप उस बाधा को टाल लीजिए, क्योंकि ये जीवन है, इसमें दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। मान लीजिए आपने 1000 व्यक्ति का भोजन बना लिया। मान लीजिए अगर भंडारे में 1000 व्यक्ति का भोजन बन गया, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो इतनी सब्जी को फेंक थोड़ी दोगे, कितनी जल्दी दूसरी सब्जी बनाई जाएगी। तो उस नमक की मात्रा को कैसे कम करेंगे? थोड़ा सा अगर उसमें नींबू भी निचोड़ देंगे तो नमक की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मिर्ची ज्यादा हो गई तो, अगर मान लीजिए सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो गई तो घी डाल करके मिर्ची की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, इसमें बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत परिस्थितियां आएंगी, उनको भी सहना है। लेकिन किसके माध्यम से? अगर आप भगवान के भक्ति के माध्यम से इस जीवन का यापन करेंगे तो वो सूक्ष्म रूप में, छोटे से रूप में वो बाधाएं आकर के चली जाएंगी, ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए इस जीवन को भक्ति देवी के माध्यम से, भगवान के चरणों से बांध करके इस जीवन की डोर को, इस जीवन का यापन करना है। अपने जीवन की डोर को भगवान के चरणों से बांधना है। और अगर ये डोर भगवान के चरणों से बंध गई तो फिर आपके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई आपत्ति हमें परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रभु के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इस जीवन का यापन करना है। और निश्चय के साथ कथा प्रांगण में आप लोगों को बैठना है, निश्चय के साथ कथा सुननी है, तब जाकर के हमें कथा का फल प्राप्त होगा, तब हमारी कथा सुनना सार्थक होगा। अच्छा, कई व्यक्ति ऐसे आते हैं कथा में 8 उद्देश्य लेकर के। बोले कौन कौन से? कथा में 8 उद्देश्य लेकर के कथा सुनते हैं, कौन कौन से? बोले सबसे पहला पाप और पुण्य। बोले अगर हम कथा करेंगे, कथा करवाएंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य थोड़े से बढ़ जाएंगे। अच्छा यजमान जी, आपने कोई ऐसी मशीन तो यहाँ लगवाई नहीं है कि अगर उसके भीतर से कोई व्यक्ति निकले तो उसके पाप कम हो जाएंगे और पुण्य बढ़ जाएंगे? अच्छा स्टेशन पर लगी रहती ना, अगर कोई बम बम लेके आए तो उसमें टू टू करके वो बोलने लगती है, ललितपुर के स्टेशन पर लगी होगी। अच्छा ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो कथा में ये उद्देश्य नहीं लाना है कि जब हम कथा सुनेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप कथा सुनेंगे तो ये जीवन में स्वाभाविक अपने आप पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में कथा अगर सुनना है तो परिवर्तन, बदलाव के माध्यम से कथा सुनना है कि हम अपने जीवन में कथा सुन करके ये परिवर्तन लाएंगे। अच्छा बाकी उद्देश्य होते हैं स्वर्ग और नरक। बोले अगर हम कथा सुनेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे और कथा नहीं सुनेंगे तो नरक पहुंच जाएंगे। यही सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन कथा का मूल उद्देश्य स्वर्ग और नरक नहीं है। अच्छा आजकल वैसे नरक कोई जाता ही नहीं है, आजकल कोई नरक नहीं गया है भैया, हमने तो आज तक नहीं देखा। अच्छा आजकल हम लोग मृत्यु की जो निमंत्रण चिट्ठियां छपवाते हैं, उसमें 2 रुपए की चिट्ठी छपवाई, उसमें लिख देते फलाने फलाने व्यक्ति का फलाने तारीख को स्वर्गवास हो गया है। अच्छा आज तक इस ललितपुर जिले में कोई नरक गया ही नहीं है, सब स्वर्ग जाते हैं, चाहे भले ही जिंदगी और मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा हुआ। लेकिन घर वाले ऐसे लिखवाते हैं जैसे आपकी बहुत ही भारी, बहुत पहुंच पकड़ हो,
स्वर्ग में कुर्सी बुक करवा दी होगी, जब हमारे दादाजी आएंगे तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे, चाहे कभी जीवन में भजन पूजन किए ही नहीं हो। अच्छा, केवल लिखवाने से स्वर्ग पहुंच जाओगे? कथा का मूल उद्देश्य स्वर्ग और नरक नहीं होना चाहिए। कथा का मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, प्रभु को प्राप्त करना। ये कथा सुन के हमारा मूल उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, बाकी उद्देश्य है सुख और दुख। बोले हम कथा सुनेंगे तो हमारे सारे दुख दूर भाग जाएंगे और हमें सुख की अनुभूति होगी। लेकिन कथा का मूल उद्देश्य सुख और दुख भी नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान के दरबार में बैठेंगे, भगवान के दरबार में अगर आप आएंगे तो अपने आप, भले ही आपके जीवन में कितनी परेशानियां हों, लेकिन जैसे ही भगवान के दरबार में आप पहुंचेंगे तो आपको सुख की अनुभूति अपने आप होगी। तो ये हो गए पहले तो पाप और पुण्य, दूसरे स्वर्ग और नरक, बाकी सुख और दुख। लेकिन कथा का वास्तविकता में उद्देश्य होना चाहिए प्रभु को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति। ये हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। बोली राधे राधे। अच्छा, पीछे वालों की तो एक की भी आवाज नहीं आई, पीछे वालों की आवाज तो आई नहीं है। देखो, आप लोगों को बताया कि राधा नाम लेने से क्या होता है। मान लीजिए अगर आपने किसी व्यक्ति को अगर 1000 रुपए भी दिए और अगर उसने आपको लौटा करके नहीं लिए, तो फिर उस पर क्या लगना प्रारंभ हो जाता है? ब्याज। अगर हम भी यहाँ से आपको राधे राधे बोल रहे हैं तो आपको ब्याज सहित लौटा करके 2 बार राधे राधे बोलना है। और राधा नाम लेने से होता भी क्या है? राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। केवल नाम लेने से सब दूर भाग जाती है सारी बाधाएं। इसलिए इस जीवन में नाम की बड़ी महिमा है। तो अगर यहाँ से एक बार राधे राधे बोला जा रहा है तो आपको 2 बार दोगुना लौटा करके प्रदान करना है। बोलिए राधे राधे। अब लगा कि आप लोग बैठे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग सो गए हैं। श्रीराम बोले, इसलिए राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहना है। अगर आप कभी हमारे वृंदावन में जाओगे, अच्छा, वृंदावन के वृक्षों की भी बड़ी महिमा है। आपको सीधे वृक्ष नहीं मिलेंगे, आड़े टेढ़े मिलेंगे। बोले क्यों रहते हैं? बोले वहां साधु संत तो भगवान का भजन करते ही हैं, लेकिन पशु पक्षी पेड़ पौधे ये भी भगवान के नाम का जाप करते करते भगवान के संकीर्तन में नृत्य करते रहते हैं। और वो भी कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े संत महापुरुष वृंदावन में पेड़ पौधे, वहां की धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बना करके ब्रज में प्रकट है। इसलिए इस धरा को भी सीधा वृंदावन बनाना है और राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहना है। तो इस प्रकार धुंधकारी ने अपने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी मरने के बाद जब उसने कथा का रसपान किया, कथा को 7 दिन बैठ करके श्रवण किया, तो कथा सुन करके धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि ये कथा है श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी।
ये प्रेतों की भी पीड़ा को दूर कर देती है और हम सबके जीवन को सुखमय मंगलमय बनाती है। और इस प्रकार धुंधकारी की प्रेत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अरे किस ओर तेरी मंजिल है, अरे किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाला है। सुंदर लिखा है और कहना है, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें गए, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ भी न देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई साथ भी न देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कोई साथ भी न देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके ले लेगा। क्यों? कर्मों की है ये खेती है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा। सुख में है सभी साथी, कोई दुख में नहीं है तेरा। क्यों? क्योंकि सुख में सुमरण सब करें, वो दुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमरण करे
सो दुख काहे को हो। इसलिए ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, दुख में है सभी साथी कोई साथ नहीं है तेरा। सुख रूप हो के तू भी है, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। गिनती की ये सांसें हैं, गिनती की ये सांसें पल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, 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 अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, गवा रहा। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा माधव सरकार की जय हो। श्री राम। श्री राम। श्री राम। जिस प्रकार धंधकारी की प्रेत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, कहा कि इस प्रकार धंधकारी की प्रेत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और प्रश्न आया कि राजा परीक्षित ने कथा का रसपान किया, तो राजा परीक्षित को कथा का रसपान करना पड़ा। और किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ है, तो हम सभी महाभारत की कथा का रसपान करेंगे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कथा आती है। एक बार हस्तिनापुर के राजा हैं महाराज प्रतीप, और महाराज प्रतीप के 3 पुत्र हैं, देवापी, शांतनु और बाल्मीकि। एक बार क्या हुआ, महाराज प्रतीप गंगा जी के किनारे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। अच्छा, तपस्या कर रहे थे तो माँ गंगा जी आई और महाराज प्रतीप की दाहिनी जंघा पर आकर के बैठ गए और कहा कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह कर लीजिए। तो प्रदीप ने कहा कि अगर आपको विवाह करना था तो आप हमारी बाईं जंघा पर आकर के बैठते, क्योंकि पत्नी बामांग होती है, तो आप हमारी बाईं जंघा पर आकर के बैठती, आप हमारी दाहिनी जंघा पर आकर के बैठी हैं। अर्थात ये स्थान हमारी पुत्री का, हमारे बेटे का, हमारी बेटी का है।
इसलिए हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। और अगर आपको विवाह करना है तो मेरा पुत्र है शांतनु, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। बोले ठीक है। अब शांतनु का माँ गंगा जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा गया। दोनों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन माँ गंगा जी ने एक शर्त रखी कि हमारे गर्भ से जितनी भी संतानें होगी पुनः हमको कहीं भी ले जाएं, आप प्रश्न नहीं करेंगे। अच्छा, विवाह के लड्डू हैं। अच्छा, कहते विवाह के लड्डू जो खाए सो वो भी बचता है और जो नहीं खाए सो वो भी बचता है। क्यों यजमान जी, सही है? जो विवाह के लड्डू खाए सो वो भी बचता है और जो नहीं खाए सो वो भी बचता है। बोले जब बचता नहीं है तो एक काम करते, खा के ही देख लेते हैं। तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और जैसे ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, और जैसे ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, विवाह की बात रखी गई। अच्छा, मान ली। बोले ठीक है, आप जो कहेंगे वो बात हम मानेंगे। अच्छा, अब कहा कि हमारे गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी हम उनको कहीं भी ले जाएं, परंतु आप प्रश्न नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने प्रश्न किया हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। बोले ठीक है। अब प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ गंगा जी ने प्रथम संतान को जन्म दिया। और जैसे ही प्रथम संतान को जन्म दिया, माँ गंगा जी लेकर के चली गई, कुछ नहीं कहा। और जैसे ही शांतनु को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या करें, दूसरा संतान हुई। दूसरी संतान को भी माँ गंगा जी लेकर के चली गई। ऐसे धीरे धीरे करके माँ गंगा जी शांतनु की 7 संतानों को लेकर के चली गई। 8वें पुत्र हुए भीष्म पितामह। माँ गंगा जी उनको भी लेकर के जाने लगे, लेकिन शांतनु ने हाथ पकड़ लिया। देवी आप बताइए, अगर आप ऐसी हमारी संतानों को ले जाती रही तो बताइए हमारी ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा? कम से कम हमारे इस राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए। और जैसे ही प्रश्न किया, माँ गंगा जी ने भीष्म पितामह को शांतनु को सौंपा और माँ गंगा जी चली गई, छोड़ करके चली गई। शांतनु ने खूब लालन पालन किया भीष्म पितामह का। लेकिन एक दिन शांतनु जा रहे थे रास्ते से, तूने खुशबू सुगंध आई, और जैसे ही सुगंध आई तो शांतनु उस सुगंध पर मोहित हो गई। और पास जाकर के देखा कि वो सुगंध एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। मछली के गर्भ से जन्म हुआ है, केवटों ने इनका लालन पालन किया, इसलिए केवट पुत्री कहलाई। लेकिन वास्तविकता में थी देवताओं की कन्या। कहा कि केवट से हम विवाह करना चाहते हैं आपकी पुत्री के साथ में। केवट ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी प्रथम पत्नी के पुत्र हैं भीष्म पितामह, तो आगे जाकर के हस्तिनापुर के राजा तो वही बनेंगे, और मुझे क्या फायदा होगा अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कराने में? हम विवाह कराने वाले नहीं हैं। शांतनु को बड़ा कष्ट हुआ, बड़े दुखी हुए। राजकाज में मन नहीं लगता है। एक दिन भीष्म पितामह ने पूछा, पिताजी क्या बात है? बहुत दिनों से देख रहा हूं आप बड़े उदास, बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब सारा वृतांत बताया कि एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या बड़ी प्रिय और उसके साथ विवाह करना चाहता हूं, परंतु उसके पिताजी ने ऐसी ऐसी शर्त हमारे सामने रखी है। तो शर्त रख दी। तो शांतनु ने, भीष्म पितामह ने शांतनु से कहा कि पिताजी एक काम कीजिए, आप उससे विवाह कर लीजिए। अगर यही संशय है ना कि मैं राजा बनूंगा, तो मैं वचन देता हूं कि
मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, और जब मेरा विवाह नहीं होगा तो मेरी कोई संतान नहीं होगी, और विवाह नहीं होगा तो कोई राजा भी नहीं बनाएगा। विवाह हुआ नहीं है, कोई जिम्मेवारी है नहीं, क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति को राजा बना करके? तो पिताजी आप विवाह कर लीजिए। तब प्रसन्न होकर के शांतनु ने भीष्म पितामह को एक वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को किसने दिया था? यजमान जी बताएंगे, आप बताइए। देखो यजमान जी, अब आप चक्कर में पड़ गए 7 दिन, या तो जिंदगी में दोबारा यजमान बनोगे नहीं, और यहाँ फिर 7 दिन बन करके सीधे महात्मा ही बन जाओगे। किसने दिया था इच्छा मृत्यु का वरदान? पहले सोच लें फिर बताएं। देखो कल से आप लोगों को आरती खाली हाथों से नहीं लेनी है। आप थोड़े से पुष्प, थोड़े से चावल लेकर के और फिर आरती में समर्पित करें। क्यों चावल अर्पित करने को क्यों कहा है? क्योंकि जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वो व्यक्ति चावल अर्पित करता है। क्योंकि जब सुदामा जी भगवान के पास गए थे तो क्या लेकर के गए थे? तंदुल चावल लेकर के, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ धन की प्राप्ति हो। क्योंकि जो भागवत महापुराण की आरती होती ना, ये बड़ी पावन पुनीत और बड़ी पवित्र होती है। हम बार बार कहते हैं ना, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे सारे कष्टों को, सारी बाधाओं को ये हर लेती है। इसलिए बड़े भाव से ऐसे नहीं कि एक बार और बस फुर्सत, बड़ी श्रद्धा के साथ केवल हाथ नहीं घुमाना है, आरती का अपनी आंखों से दर्शन करना है। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं? भगवान के अगर मंदिर गए, आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए। अच्छा, भगवान की अगर आरती भी ले रहे तो आंख बंद कर, ये कोई तरीका नहीं है आरती लेने का। आंख बंद करके फिर आरती ले रहे हैं। आंखें बंद नहीं करनी, आंखों से भगवान का दर्शन करना है। और आरती लेते समय देखना है कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्यों आपको आरती दिखाई जाती है। ऐसे नहीं कि ध्यान इधर है, बस फुर्सत। जैसे हम किसी व्यक्ति की नजर उतारते हैं ना, ऐसे ही भगवान की नजर उतार करके आपको आरती दिखाई जाती है कि आप अब प्रभु से कहिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, जो कलेश विग्रह हमारे चारों तरफ फैला है, उन सबको दूर कीजिए और हमारे जीवन को धन्य बनाइए। तो अब आरती आंख बंद करके नहीं लेनी है, आंख खोल करके लेनी है। और भगवान के मंदिर में भी अगर हम कभी जाएं तो भगवान के दर्शन भी कैसे करना चाहिए? हम लोग क्या काम करते हैं? हाथ जोड़े, जय हो प्रभु, हमारे जीवन में ये कष्ट है, हमारे जीवन में ये परेशानी है। सारी परेशानियां भगवान को सुनाते हैं। प्रभु देखो, विवाह के लिए अभी एक बेटा और रह गया, उसकी शादी और हो जाए, बस फिर निश्चिंत है। तो अपनी नजरों से प्रभु को अपना सारा हाल बयां करना है, ना कि मुख से कि भगवान के दरबार में जाओ और बड़ 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 करना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले प्रभु को चरणों को देखें, चरणों को प्रभु के निहारें। उसके बाद फिर भगवान के घुटनों पर नजर डालना है और उसके बाद कमर में कि भगवान ने करधन कैसी पहनी है, उसके पश्चात वक्षस्थल पर, और उसके बाद भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, मुखमंडल की ओर देखना है। और उसमें भी कहाँ देखना है? भगवान के नेत्रों की तरफ।
और अपने नेत्रों को भगवान के नेत्रों में समाहित करके फिर अपने हृदय का सारा हाल प्रभु को सुनाना है, ना कि मुख से सुनाना है। तो इसलिए प्रभु के दर्शन आंख बंद करके नहीं करना है, आंख खोल करके करना है कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। तो मत्स्यगंधा नाम की कन्या से कहा कि आप एक काम कीजिए, विवाह कर लीजिए भीष्म पितामह ने। कुछ समय बाद शांतनु का मत्स्यगंधा के साथ में विवाह हुआ और वही मत्स्यगंधा आगे जाकर के सत्यवती के नाम से पहचानी गई और उसी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगत और विचित्र वीर हुए और इन्हीं सत्यवती के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज का प्रागट हुआ। बोली व्यास जी महाराज की। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी। भैया अभी आरती नहीं हुई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर ने काशीराज की कन्या अम्बा बालिका के साथ में विवाह किया और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो श्री व्यास जी महाराज ने अपने संतानहीन भाइयों की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जिनके 100 पुत्र हुए, पांडवों की 2 पत्नियां थी कुंती और माद्री जिनके 5 पुत्र हुए, जो आगे जाकर के कौरव कहलाए, पांडव कहलाए। और पांडवों की पत्नी थी मैया द्रौपदी। 5 पांडवों की पत्नी थी मैया द्रौपदी। अच्छा, मैया द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? आपके मन में कभी सवाल आया होगा कि मैया द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्यों मैया द्रौपदी पांचाली बनी? एक बार क्या हुआ, मैया द्रौपदी इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उस समय मैया द्रौपदी सबसे सौंदर्यवान थी और जब भगवान शंकर की आराधना की तो कहा कि प्रभु मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा देवी आपको कैसा पति चाहिए? तो कहा कि प्रभु आप वरदान दीजिए। तो मैया द्रौपदी ने कहा सबसे पहला बहुत सुंदर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। बोली दूसरा बलवान हो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। तो बोले तीसरा जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, पराक्रमी हो। चौथा बड़ा सत्यवादी हो। 5वां बड़ा सहज और सरल। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। बोले लेकिन देवी एक मनुष्य में ये 5 गुण होना तो संभव नहीं है, इसलिए एक गुण का धनी प्रदान किया। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, बड़े सत्यवादी हैं। अर्जुन हैं जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, पराक्रमी हैं। भीमसेन हैं जो बड़े बलशाली हैं। नकुल और सहदेव हैं जो बड़े सहज सुंदर और सरल हैं। ऐसे 5 पति प्रदान किए क्योंकि मैया द्रौपदी कोई साधारण कोई सामान्य स्त्री नहीं है। 5 पति थे लेकिन 5ओं का समय निश्चित था। 11 महीना कुछ दिन एक के पास, 11 महीना कुछ दिन एक के पास। ये कैसे संभव है? बोली मैया द्रौपदी को वरदान था कुंवारा होने का। हमारे पृथ्वी पर 5 कन्याएं ऐसी हुई हैं जिनको कुंवारा होने का वरदान था। कौन कौन सी? बोली सबसे पहली द्रौपदी, दूसरी कुंती, तीसरी तारा, चौथी मंदोदरी और 5वीं अहल्या। ये 5 कन्या ऐसी थी जिनको कुंवारा होने का वरदान था। और मैया द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मैया सीता और माता द्रौपदी दोनों एक ही हैं। मैया द्रौपदी का प्रागट हुआ था, इनका जन्म हुआ था
अग्नि से और मैया सीता का प्रागट हुआ था जमीन से। ये दोनों एक ही है, कोई सामान्य स्थिति नहीं है। और जब इनका समय काल प्रारंभ हुआ, मैया द्रौपदी के 5 पति हुए पांडव, और जैसे ही मैया द्रौपदी पांचाली बनी, हम लोग ज्यादा महाभारत में प्रवेश तो नहीं करेंगे क्योंकि समय भी कम है और कथा ज्यादा है। क्योंकि महाभारत की कथा इतनी बड़ी है कि अगर 7 दिन की जगह वो 7 वर्षों में भी बोला जाए तो भी कम है, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं रहेंगे। ताकि मैया द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, और एक बार धर्मराज युधिष्ठिर तो मैया द्रौपदी जब 5 पांडव नारी बनी, उसके पश्चात जब मैया द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य जुए का षड्यंत्र रचा गया, और मैया द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर अब जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। और यहीं से कलयुग का प्रारंभ होना है, यहीं से महाभारत से कलयुग का प्रारंभ होना है। और कलयुग इस पृथ्वी पर वास करेगा। और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हुए हैं महाराज परीक्षित, और परीक्षित ने अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित को श्राप लगा था समीक ऋषि के पुत्र संग ऋषि का, क्योंकि इन्होंने समीक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया था। और जैसे ही मृत सांप डाला था तो इनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित मां गंगा के किनारे विराजमान हुए थे, और सुखदेव जी महाराज ने इनको कथा सुनाना प्रारंभ की थी। आगे की कथा हम सभी कल रसपान करेंगे, ठीक समय 1 बजे से। तो सभी को ठीक समय पूर्व कथा में आना है और कथा का रसपान करना है। कल हम सभी समुद्र मंथन की कथा का रसपान करेंगे, उसके पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा, और जो प्रभु ने 24 अवतार लिए हैं उसमें से भगवान के 52 अवतार की कथा हम सभी रसपान करेंगे। और भगवान शंकर और मैया पार्वती जी के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे, सती चरित की 52 कथा का रसपान करेंगे। इतनी कथा हम सभी काल श्रवण करेंगे, कल श्रवण पान करेंगे। और आज बड़े भाव से भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम सभी राम नाम की माला का जाप करेंगे। और ये माला आपको यहाँ से जाने के बाद नित्य प्रतिदिन अपने घर पे भी करनी है। ऐसा नहीं कि अगर एक बार यहाँ राम नाम की माला हुई तो यही राम नाम की माला का जाप करना है। बाकी घर में अगर जब भी टाइम मिलता है तो आप लोगों को घर पे भी राम नाम की माला का जाप करना है। आइए बड़े भाव से सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की दिव्य मंगलमयी पावनमयी आरती का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ कथा विसर्जन होते हैं। श्री शंभुनाथ हनुमान राम लखन सीता सहित करऊ सदा कल्याण। भगवान की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए भगवान की पावनमयी आरती का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात राम नाम की माला का जाप करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बोलो
श्री राम। श्री राम। हरि ओम चंद्रमा सोजातो सूर्यो यजायतो सुताद्वाय स्पुरन् मुखार्जन्य जायतो